ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम सुख की बात रवि जैन गुरुजी के साथ। आपकी कैसी भी समस्या हो उसका निजात आपको जरूर मिलता है सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम के माध्यम से। जाने माने जैन ज्योतिषाचार्य रवि जैन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। उनके सानिध्य से आपकी हर समस्या को दूर करने का हम पूर्ण प्रयास करते हैं। बहुत से खतों को शामिल करते हैं। आप भी चाहते हैं कि आप हमें अपने अनमोल जो फीडबैक हैं वो ज़रूर दे सकें, तो प्लीज़ हमें दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हैं कि आपकी समस्याएं कैसे दूर हो, या आप चाहते हैं कि अगर आपकी समस्या दूर हुई है तो आप गुरुजी को धन्यवाद कर सके तो भी संभव हो सकता है। आप ईमेल के थ्रू भी अपने खत, अपने लेटर्स भेज सकते हैं या आप पोस्ट भी कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आप संपर्क साध सकें तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आइए फिर से विषय की ओर लौटते हैं। बहुत सा ज्ञान आपसे ले रहे हैं, लेकिन गुरुजी आपने ब्रेक पर जाने से पहले कुछ 5 उपचार बताए थे, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। बंधुओं, मैंने बताया था कि सबसे पहले नंबर पे मंत्र आता है और मंत्र के माध्यम से हम लोग चालीसा पढ़ते हैं, जाप करते हैं, या अगर कोई गंभीर बीमारी होती है, गंभीर परेशानी होती है तो उसके लिए हमें विधान भी कराना पड़ता है। जैसे मैं कालसर्प दोष की बात करूं, जिस कुंडली में कालसर्प दोष होता है उसके लिए कालसर्प दोष निवारण विधान किया जाता है, जिसमें जैन आगम से भगवान मल्लीनाथ जी, भगवान पार्श्वनाथ जी और भगवान नेमीनाथ जी के 35,000 मंत्रों की जाप की जाती है और उनका लगभग 7 दिन का समय होता है। इसी तरह और बहुत सारे विधान होते हैं। शनि का विधान अगर हमें कराना पड़ता है, अगर शनि कुंडली में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो हमें 23,000 मंत्रों का जाप कराना होता है, विधान कराना होता है। इसी तरह सबसे पहले नंबर पे मंत्र आता है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो मनी आती है, जिसको आज के टाइम में स्टोन बोलते हैं, नग बोलते हैं जी। अगर हमें कोई ग्रह परेशान कर रहा है, कोई हमारा गुरु ग्रह जैसे हम बात करें कमज़ोर है, तो उसके लिए हम पुखरा धारण करने की सलाह देते हैं। लेकिन दर्शकों, एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई भी नग धारण करें तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, लैब टेस्टेड होना चाहिए। अगर लैब टेस्टेड ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी का नग होता है तो निश्चित रूप से हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। और अगर कई बार हम घटिया या नकली या खंडित नग पहन लेते हैं तो उसका हमें पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव असर मिलने लगता है। तीसरे नंबर पर आता है दान। जब कोई ग्रह हमें परेशान करता है और हम कुंडली में उसकी स्थिति देखते हैं, उसके अंशों को देखते हैं, तो हमें कई बार दान भी बताना होता है। अगर हम शनि की बात करें तो हम काले उड़द दान बता देते हैं, सरसों का तेल दान बता देते हैं, या 21 लौंग मंदिर में चढ़ाने के लिए कह देते हैं। वो सब दान के पायदान पर आती है जी। चौथे नंबर पर हम बात करें तो चौथे नंबर पर औषध आता है। औषध के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम कहते हैं कि खाने में आपको सफ़ेद वस्तुओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए या खाने में आपको हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, वो औषध की श्रेणी में आता है। और 5वां स्थान होता है स्नान का। स्नान का मतलब होता है कि अगर हमें शुक्र ग्रह से पीड़ित है तो पानी में सेंध डालकर नहाना चाहिए। इसी तरह अगर हम गुरु ग्रह से पीड़ित होते हैं तो हमें पानी में केसर डालकर स्नान करना चाहिए। और बहुत सारे उपाय होते हैं नैन्सी जी, जिनका के आने वाले एपिसोड में हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। यानी कि मंत्र से लेकर मणि, फिर उसके बाद औषध, फिर स्नान, ये जो उपचार हैं ये इतने लाभकारी हो सकते हैं कि लोगों की समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो गुरुजी क्या हर व्यक्ति ये कर सकता है? नहीं, देखिए, ये कुंडली के अवलोकन का विषय होता है और उपाय भी एक लिमिट तक किए जा सकते हैं। ठीक। देखिए, मैंने आपको बताया कि हम विधान क्यों कराने की परामर्श देते हैं कि माना आदमी एक दफे 1 चालीसा पढ़ सकता है, जाप कर सकता है, लेकिन अगर हम उसे सुबह से शाम तक किसी काम के लिए कहें तो वो संभव नहीं है। तो ये इस तरह से आप मान के चले, जैसे कोई आदमी गंभीर अवस्था में बीमार होता है तो डॉक्टर उसको एडमिट कर लेते हैं। ठीक है।
3 दिन बाद वो जब नॉर्मल हो जाता है तो उसको रिलीज कर देते हैं, और अगर बीमारी नॉर्मल होती है तो उसको घर पे ही दवाई दे देते हैं, खाता रहता है, आदमी स्वस्थ हो जाता है। ये इस तरह से होता है। वैज्ञानिक इस तरह से उपचार हैं, और यहाँ कहें कि आप बिल्कुल डॉक्टर की तरह हैं कि उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। फ़र्क इतना होता है कि वहाँ टैबलेट नहीं होती, वहाँ आपके उपाय होते हैं जो आपको अपनाने होते हैं। कर्म आपको करना ही होगा, श्रद्धा विश्वास के साथ करना होगा, तभी आपकी समस्याएं दूर होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जो अगला खत है ये शामिल करते हैं। फरीदाबाद से मानसी जैन जी हमें एक खत भेजती हैं। लिखती हैं, गुरुजी मैं कोई भी काम करने की सोचती हूँ तो मेरे शरीर में आलस भरा रहता है, तो मैं क्या करूं, उपाय बताएं। मानसी जैन जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने आपकी कुंडली का अवलोकन जो किया है उसमें आपकी कुंडली पूरी तरीके से शनि से पीड़ित है। देखिए, जिस व्यक्ति के लगन में शनि बैठ जाता है निश्चित रूप से वह व्यक्ति आलसी हो जाता है, उसका किसी भी काम को करने का मन नहीं रहता है, और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपके लगन में जो कुंडली का प्रथम भाव होता है उसमें शनि बैठा हुआ है। साथ ही साथ इसमें और खराब क्या बात हो गई है कि इस समय आपकी कुंडली में शनि की अंतर्दशा भी चल रही है। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जिस ग्रह की दशा चलती है, चाहे वो महादशा हो, चाहे अंतर्दशा हो, चाहे प्रतंत्र दशा हो, या हम योगिनी दशा की बात करें या चर दशा की बात करें, जब जब वो दशाएं चलती हैं तो उससे संबंधित ग्रह एक्टिवेट ज़्यादा हो जाता है, उसकी दशाएं ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, उसका असर ज़्यादा आने लगता है। मानसी जी, आपने जो अपना ये परेशानी लिखी है, मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको 3 महीने और अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि की अंतर्दशा जो चलेगी वो 3 महीने और चलेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो आलस्य है वो दूर हो गया है और आप एक साधारण जीवन आराम से जी सकेंगे। तब तक आपको करना क्या है कि शनिवार के दिन काले उड़द आप दान करें। 1 मुट्ठी काले उड़द प्रत्येक शनिवार को आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। साथ ही साथ एक उपाय और करें कि भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी का चालीसा आप रोजाना पढ़ें। आप ये 2 काम करें, इसी से आपका शनि काफी हद तक शांत हो जाएगा। बिल्कुल, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन आपके जीवन में भी सवेरा ज़रूर आएगा। और इतना समय तक आप जो है समस्या से जूझ रही हैं, तो थोड़ा सा समय और सही, लेकिन आपकी समस्या ज़रूर दूर होगी। उपाय अपनाकर देखिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो कभी भी कोई कार्य करे और उनको आलस आए, तो हम आपकी समस्या समझ सकते हैं। उपाय आपको मिल गया है, इसको अपनाएंगे तो आपके जो समस्या है वो ज़रूर दूर होगी। लेकिन आप चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मिल सके, तो नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप मिल सकती हैं। इन्हीं नंबर्स पर कॉल करें और अपॉइंटमेंट लें, अपनी समस्या को दूर करें। गुरुजी, बहुत अच्छा ज्ञान मिला और इतनी सारी समस्याओं का निजात आपने दिया। खतों के माध्यम से हम हमेशा जान पाते हैं कि आपका जो ज्ञान का भंडार है वो दर्शकों तक अब पहुंच रहा है और वो लाभान्वित हो रहे हैं। आप यहाँ तक आए उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दर्शकों। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बस जाते जाते यही कहूंगी कि प्लीज आप हमें खत भी लिखते रहें, अपना फीडबैक भी देते रहें, और आपके लिए जो दिशा दिखाई जा रही है, कार्यक्रम जो आप सभी के लिए लेकर आए हैं, ताकि आप लोग लाभान्वित हो सके, अपनी समस्याओं को दूर कर सके। तो कार्यक्रम के बाद भी आप गुरुजी से मिल सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप ईमेल के द्वारा भी अपने खत हमें भेज सकते हैं। कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि आपकी कोई भी समस्या है, आप चाहते हैं जन्म कुंडली का आकलन करा सकें, कोई दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, तो पोस्ट के द्वारा आप जन्म कुंडली की फोटोकॉपी भेजिए। आप उसका उपाय जानिए, और आपके जो उपाय होंगे वो इतने सटीक होंगे, इतने सरल होंगे कि आप घर बैठे भी कर सकते हैं और आप लाभ उठा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। नवग्रह एवं सर्व सुख समृद्धिदायक यंत्र को अपने घर में स्थापित कर ग्रह कलेश निवारक हेतु काव्य संख्या 1 पढ़ें। कार्य में बाधा निवारक हेतु काव्य संख्या 2 पढ़ें। विद्या एवं स्मृति तेज करने के लिए काव्य संख्या 6 पढ़ें। संतान प्रदायक काव्य संख्या 20 पढ़ें। व्यापार में सफलतादायक काव्य संख्या 28 पढ़ें। लक्ष्मी प्रदायक काव्य संख्या 36 पढ़ें। असाध्य रोग निवारक हेतु काव्य संख्या 45 पढ़ें।
अपनी कुंडली के अनुसार उच्च क्वालिटी के रत्न जैसे माणिक, मूनस्टोन, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम, डायमंड, गोमेद, लहसुनिया, सच्चा मोती आदि लेने के लिए संपर्क करें। रवि जैन गुरुजी, 1/2354 गली नंबर 4 निकट जैन मंदिर, रामनगर, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली 32। संपर्क सूत्र नंबर 01122124069 09953517322 08534031337। हमारी ईमेल आईडी है